डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स का, यानी कि चतुर्भुज का। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज क्या होता है, कैसा होता है, कितने टाइप का होता है और उन सब में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एंगल के बारे में और फिर कई चीज़ें। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें चार साइड हो जाए, है ना, यानी कि जहाँ चार साइड मिल जाए वही क्वाड्रिलेटरल है तैयार। तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ऐसे, आपने देखा होगा ऐसे पैरेललोग्राम इसको कहते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल देखे होंगे, इसमें चार साइड हैं, 1 2 3 4। ये साइड इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इन सभी प्रॉपर्टीज बारे में डीपली जानेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर अगला बना सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि ऐसे देखने में सुंदर ही लगे, ऐसे भी बन सकता है। तो चार साइड है, 1 2 3 4। तो किसी भी तरह का बन सकता है, किसी भी शेप का। ऐसे भी बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बनाए हैं इसको। ऐसे भी बन सकता है स्क्वायर जैसा, चारों साइड इक्वल हो, तब भी इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे। चार साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें चार साइड हैं तो चार एंगल्स भी होंगे। कैसे कैसे हैं? एक एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार एंगल्स है, चार गो कोण। 4 साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल में और 4 गो एंगल्स होंगे, कोण होंगे। अभी चारों कोणों का जोड़ जो है ना, जैसे ट्रायंगल में होता था, तीनों एंगल्स को जोड़ देते थे ऐसे ट्रायंगल में, इसको इसको और इसको। प्रूफ किए थे कि 1 2 और 3 तीनों एंगल्स का सम आता था 180 डिग्री, 180 डिग्री, याद है? तो ऐसे ही इसमें चारों एंगल्स का सम क्या होगा? तो सोचेंगे कि 180 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर दुगना हो जाता है, 360 डिग्री होता है 4 एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो ये 360 डिग्री है कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कोई भी ले लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, ये मच्छर उड़ रहा है। अब यहाँ पर ये बना दिए, इसको पार्ट में बांट दिए। हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 2 3 4, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आना चाहिए 360 डिग्री, 360 डिग्री। कैसे आएगा? तो ये एंगल क्या है? 4 है, ये एंगल 1 है पूरा, लेकिन अगर इसका पार्ट ले लें तो दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये लाइन जब गई है डायगोनल, ये अलग हो गया, अलग अलग कर दिए हैं, और ये हो गया एंगल 2। तो एंगल 1 को दो पार्ट में बांट दिए हैं, ये डायगोनल ऐसे गया है, 1 ही था और ये 3 था, बाहर लिखते हैं। तो हमको लाना है 1 2 3 4, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, नीचे वाले में इसका नाम रख देते हैं ABCD। ट्रायंगल ABC में देखना है, आधे में, नीचे वाले में। तो देखेंगे यह जो एंगल है ना, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं हम अभी के लिए यहाँ पर X, और इसको नाम दे देते हैं Y, और इसको भी, ये क्या हो गया, ये मान सकते हैं Y है, या इसको Z नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर W। तो W प्लस X मिलकर एंगल 1 बनाता है। एंगल 1 इक्वल टू क्या है? W प्लस X। एंगल यहाँ पर 3 क्या है? एंगल 3 इक्वल टू है Z प्लस Y। ठीक, तो Z और Y को जोड़ दें तो एंगल 3 बनता है। इस एंगल को दो पार्ट में बांट दिए हैं, जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में बटे, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो इस ट्रायंगल में देखते हैं ABC में, बस नीचे वाले में, तो एंगल X छोटा वाला और एंगल 2 और एंगल Y तीनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल यहाँ पर X जो है, X प्लस Y है ना, प्लस यहाँ पर एंगल 2 है, इसके आगे भी एंगल लगा देते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 180 डिग्री होगा। एक समीकरण बना, यानी कि ट्रायंगल में है, तीनों एक ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे त्रिभुज बना रहा है, और तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? X Y, और ये है एंगल 2, तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक इसी तरह ऊपर वाले में देखेंगे ट्रायंगल ADC में क्या आएगा? एंगल W जो है, W प्लस एंगल, फिर से यहाँ पर Z है, Z प्लस एंगल 4, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से ट्रायंगल में है तो 180 डिग्री आना चाहिए। सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एंगल X प्लस एंगल W, ये इसके साथ आएगा, प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू उधर वाला उधर जुड़ेगा, 180 और 180 जुड़ेगा तो क्या होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, अभी तो आया नहीं। तो x प्लस डब्ल्यू क्या है?
x प्लस डब्ल्यू जोड़ते हैं तो पूरा एंगल 1 बनता है। x प्लस डब्ल्यू क्या है, एंगल 1 के बराबर, तो यहाँ एंगल 1 रखेंगे। प्लस y प्लस जेड क्या है, y प्लस जेड क्या है, हम क्या माने हैं, एंगल 3 को ही 2 पार्ट में बांटे थे। प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसी को अरेंज करके रख देते हैं, इधर उधर है तो उसको बढ़िया सरिया देंगे, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 1 2 3 4, चारों एंगल जोड़ने पे 360 डिग्री आता है, 360 डिग्री। यही प्रूव करना था। 1 2 3 4, चारों एंगल को यदि जोड़ते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोलेटरल है, ऐसे है टेढ़ा मेढ़ा, तब भी चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आना चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है क्वेश्चंस में, क्योंकि एक आध को गायब कर देगा और उसको पूछेगा ये क्या था, है ना, तो उसको निकालने में यहाँ पर उपयोग होता है। तो यहाँ पर समझना है ये चीज़ है। अब आगे समझते हैं कि कोलेटरल कितने टाइप का है। तो शुरू करते हैं पैरेललोग्राम से, इसको मिटा के। तो अब यहाँ पहले टाइप का आता है कोलेटरल, जैसे ऐसे देखे होंगे, एक साइड दूसरा साइड, ये ऐसे आया और ये यहाँ से ऐसे आया, ठीक, सीधा रहता है एकदम, ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसे बना दिए, 4 साइड हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना, ये साइड जो है ये इसके पैरेलल रहता है। पैरेलल मतलब बराबर डिस्टेंस पर, कभी भी एक्सटेंड करें यदि बढ़ाएं इसको तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी भी नहीं काटेगा। तो इसको यदि बढ़ाते हैं तो कभी नहीं कटेगा। ऐसे ये जो लाइन है ना, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये साइड जो है इसके पैरेलल है और इक्वल भी, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है। दोनों का लंबाई देखा जाए दोनों बराबर हैं, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है, अपोजिट। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं, टेढ़ा है, तो 90 डिग्री जरूरी नहीं है बने। तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। इसका पैर ले लो, 1 ग्राम का नहीं, हिंदी में कहते हैं इसको समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हिंदी में नाम से ही कई काम पता चल जाता है। कैसे, समांतर मतलब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। इंग्लिश में पता चल जाला पैरेलल हो, यानी कि जो लाइंस हैं ये लाइन इसके पैरेलल हो। इसका नाम भी दे सकते हैं कि ABCD। तो AB पैरेलल हो CD के, ये जान सकते हैं पैरेललोग्राम। और क्या होता है, ABCD के पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल हो BC के, ये हो गया। और इक्वल भी हो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD, ये AB यहाँ से CD के बराबर, और क्या है, AD इक्वल टू BC, यह साइड इसके बराबर है। दोनों हो गया। अगला आता है डायगोनल के बारे में, नहीं, एंगल के बारे में समझ लेते हैं पहले। ये एंगल जो है ना, ये इसके बराबर होता है, इसके मतलब सामने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल C। एक प्रॉपर्टी, एंगल A इक्वल टू एंगल C। और दूसरा क्या होता है, एंगल ये जो है D वाला, ये बराबर होगा एंगल B के। एंगल D इक्वल टू एंगल B, यानी कि अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल और आमने सामने के साइड सब इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अगला आता है यहाँ पर डायगोनल। ये कहते हैं इसको डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, डायगोनल। डायगोनल में क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल कहते हैं तिरछा जो ऐसे जोड़ दिए हैं ना, इसको डायगोनल कहते हैं। इसके बारे में बताए हैं कैसे इसका लंबाई निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कई चीज़ें बताए हैं पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पर है कि ये जो डायगोनल है ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये लंबाई इसके बराबर होगा, ये लंबाई इसके बराबर। कहने मतलब है जरूरी नहीं ये पूरा लंबाई इस पूरे के बराबर हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो छोटा छोटा बन रहा है, ये आधा और ये आधा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आधा और ये आधा आपस में बराबर होंगे। तो ये और ये नहीं बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है, यहाँ O मान सकते हैं। तो DO बराबर क्या है, BO। DO बराबर, DO इक्वल टू BO। और क्या है, AO इक्वल टू CO। AO इक्वल टू CO। तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हों। एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा पार्ट पे काट रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, ये होता है बाइसेक्ट करना। एंगल को भी बाइसेक्ट किया जाता है। हमने बताया एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल बनाए 60 डिग्री है
एक लाइन यहाँ से गई और इसको आधा आधा पार्ट में बांट दी बराबर, यानी कि 30-30 डिग्री में बांट दी। दोनों ऐड करेंगे 60 डिग्री फिर से मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे, पूरा हमको डायगोनल मिल जाएगा। तो ये है डायगोनल की प्रॉपर्टी, और इसमें हमने पूरा पढ़ लिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, डायगोनल की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, इसमें क्या होता है। अब आगे आता है दूसरे प्रकार का यहाँ पर, और उसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस यहाँ बनाते हैं, रोम्बस, रोम्बस हिंदी में इसको कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि सभी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वल भी हों। पैरेलल भी हों, पैरेललोग्राम ही है एक प्रकार का, मतलब लाइंस पैरेलल हैं सभी, आमने सामने के सभी कुछ। लेकिन पैरेललोग्राम जैसा होकर भी थोड़ा सा एक चीज़ अलग है, और पैरेललोग्राम का ही समझ सकते हैं एक बच्चा है। क्या है कि चारों साइड्स जो है वो इक्वल हों, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बने। समचतुर्भुज, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों क्या हैं? इक्वल हैं, यानी कि 4 इक्वल साइड्स। लेकिन क्या यहाँ 90 बन रहा है? नहीं, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री बने। 90 डिग्री अगर बन रहा है और चारों साइड इक्वल हैं, तब क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में बताएंगे, डायगोनल के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर ये हो गया ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बन रहा है। अब ये एंगल इसके बराबर होता है जैसे इसमें था, ये एंगल इसके बराबर होता है जैसे इसमें था, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है एक प्रकार का। ये लाइन पूरा, इसको नाम देते हैं ABCD। तो सेम यही चीज़ें, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है, ठीक। ये AD पैरेलल टू BC, सब कुछ इसी का प्रॉपर्टी रहेगा। और बीच में आता है ये वाला डायगोनल का, ऐसे गया है और ये ऐसे आया है डायगोनल, ठीक। तो डायगोनल भी इसमें काट रहा है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये इसके बराबर और ये डायगोनल इसके बराबर। इसको यदि पूरा मिला दें तो ऐसे हो गया, ये वाला यहाँ तक इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो ऐसे ही डायगोनल आपस में बराबर नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो ये होगा रोम्बस की प्रॉपर्टी। सब कुछ इसी जैसा ही है, जरूरी नहीं कि एंगल्स 90 हों। एंगल्स 90 हो भी सकते हैं, नहीं भी 90 हो भी सकते हैं। हो गए तो स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि साइड इक्वल हैं। हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक। ये है इसका प्रॉपर्टी, इसके बारे में जानना है। और एक प्रॉपर्टी होता है इसमें कि ये जो है ना, ये डायगोनल जब काट रहे हैं तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, यानी कि जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे उसको यहाँ पर साफ सुथरा देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, नहीं तो स्क्वायर लगने लगेगा। ऐसे ही मैक्सिमम जब भी आएगा यहाँ पर हमको रोम्बस बनाने के लिए ऐसे ही बनाएंगे। ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो यहाँ पर डायगोनल 90 डिग्री काटेगा। 90 डिग्री पर इस प्रॉपर्टी का भी कई जगह यूज है, तो ये जानना जरूरी है। 90, तो ये भी क्या होगा? 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे काट रहा है, ये भी 90 होगा और फिर ये भी 90 होगा, सब 90 डिग्री होते हैं, ठीक। तो इसका यूज करेंगे कई जगह क्वेश्चंस लगाने में, अभी क्वेश्चन भी लगाएंगे लास्ट में। तो ये हो गया इसका रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगला प्रॉपर्टी आता है और वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में कई चीज़ें जानते हैं वैसे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। तो अगले टाइप का यहाँ पर प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल का थर्ड क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? तुरंत लपक के कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत, ठीक, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखते होंगे खेत में या फील्ड में, हर जगह देखते होंगे रेक्टेंगल ऐसे। ये है रेक्टेंगल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, आमने सामने की, है ना, चारों नहीं इक्वल होंगी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब पैरेललोग्राम का ही अगला पार्ट है, उसी के जैसा है। तो उसी में और क्या हो जाता है, और ये शुद्ध रूप हो जाता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का समकोण, राइट एंगल, है ना, सब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीसरा प्रॉपर्टी, तो एक हो गया साइड का अपोजिट साइड इक्वल, और फिर एंगल्स जो है 90 डिग्री बनते हैं।
और साइड जो है पैरेलल भी होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, कोलेटरल में है लेकिन पैरेललोग्राम का पार्ट कहेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम का ही आगे का रूप है, शुद्धतम रूप आ गया है। अब यहाँ पर ये जब मिला दिए ना, ऐसे ही मिला देते हैं, डॉट से क्या मिला है, ये हो गया। ये साइड, ये पूरा जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए इसमें क्या हो गया, पहले क्या होता था, आधा आधा डायगोनल इक्वल होता था, आधा इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब क्या होगा, पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ तक ये पूरे के बराबर है, पूरा डायगोनल पूरे के बराबर, क्योंकि एकदम रेक्टेंगल बन रहा है तो चारों साइड जो है वो एकदम 90 डिग्री कट कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब पूरा डायगोनल पूरे के बराबर, यानी कि पूरी लंबाई पूरे के बराबर। और जब आधा आधा आपस में काटेगा तो ये जो छोटा वाला है ये इसके बराबर है ना, हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो चारों जो डायगोनल हैं आपस में इक्वल हैं, ऐसे सब डायगोनल क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है एकदम। तो डायगोनल पूरा भी ले सकते हैं, छोटा छोटा पार्ट लेते हैं तब भी इक्वल है, और पूरा पूरा लेते हैं तब भी इक्वल है। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, नाम देते हैं ए बी सी डी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा कहे हैं कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि ए से सी की लंबाई बी से डी की लंबाई बराबर है। तो ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर, इक्वल बाइसेक्टर हैं, एक दूसरे को आधा आधे से बांट रहे हैं तो ये भी आपस में इक्वल है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर, ओ नाम दे दिए, ए ओ बराबर सी ओ बराबर बी ओ और इक्वल टू डी ओ, सब इक्वल है, छोटे छोटे पार्ट में लेते हैं तब भी। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। और एक क्या बताया है, 90 डिग्री का, मतलब सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं सभी एंगल्स। तभी ना 90 90 90 90 चार बार जोड़ेंगे 9 चौक 36 360 डिग्री हो जाएगा। तो सभी को जोड़ 360 डिग्री हो रहा, यानी कि 90 90 है इसमें भी। और अन्य जो बनाए रोम्बस पैरेललोग्राम उसमें भी सभी का जोड़ 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, चार को साइड मिला तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, फिक्स्ड है, किसी भी शेप का रहे कैसे भी रहे। अगला आता है यहाँ पर स्क्वायर, फोर्थ आता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। और वर्ग बताए हैं कैसा होता है, चारों साइड इक्वल हों, रेक्टेंगल जैसा ही है लेकिन चारों साइड, इसको दबा के ना छोटा कर दिए तो ये जो लंबाइया था, ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग था, अब इसमें क्या हो गया, सब एक जैसे हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल, 4 इक्वल साइड्स। और फिर ऑल राइट एंगल्स, यानी कि सभी जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90, रेक्टेंगल जैसा ही। और लाइंस पैरेलल हैं, सभी साइड्स पैरेलल होते हैं, ये जो है इसके बराबर होता है, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि जैसे इसमें था ये पूरा इसके बराबर और ये छोटे छोटे पार्ट मिले तब भी आपस में बराबर है, ऐसे ये इसके बराबर, ये इसके सब बराबर हैं। ठीक, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है और इसको समझना ही है, सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर के बारे में मैक्सिमम चीज़ें जानते हैं। स्क्वायर मतलब है क्या, चारों साइड्स इक्वल और क्या हो, डायगोनल्स इक्वल हो, सभी डायगोनल इक्वल हो, 2 ही डायगोनल होते हैं। और इनका यदि पार्ट लेते हैं मतलब आधा आधा जब बाइसेक्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, तब वो भी इक्वल हो। ठीक, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है तो बाइसेक्ट करें तभी इक्वल ही मिलेंगे, आधे का आधा कर या पूरे का आधा करें और वही सेम चीज़ का फिर आधा करें तो आपस में भी इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक चीज़ 90 डिग्री के एंगल बनता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री सभी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ऐसे समझेंगे प्रॉपर्टीज को, ऐसे ऐसे थी। और इसमें एक और है, ये जो डायगोनल काट रहा है ये 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर, ये इसकी प्रॉपर्टीज है।
तो डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसका भी यूज हो सकता है, कई क्वेश्चंस में आया होगा जैसे। तो अभी क्वेश्चंस लगाएंगे और समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 2-3 प्रॉपर्टीज है उसको आगे वीडियो में पढ़ेंगे पूरा। तो अभी क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1 2 3 4। 1 2 3 4 रेशियो में किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हैं, रेशियो दिया है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ 4th एंगल, चौथा एंगल कौन सा होगा। चौथा एंगल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हो जाएगा ऑप्शन से भी। चौथा एंगल क्या होगा, 4 दिया है, 1 2 3 4, यानी कि 4 का गुणा होगा। तो 4 से जो कट जाए, 4 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है नहीं, ये 5 अंतिम में नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा सिर्फ, यानी कि ऑप्शन से भी होगा, यही होगा। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे होगा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐसे तो हो ही जाएगा, ऑप्शन से भी करना बताएंगे क्वेश्चंस को। तो अभी फर्स्ट देखते हैं कि 4 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल है, तो कैसे भी बना लेंगे ऐसे समझने के लिए। 1:2:3:4। तो हम लोग मानेंगे कि एक वो एंगल x का गुणा कर दें तो x मिल जाता है, दूसरा एंगल क्या होगा 2x, तीसरा क्या होगा 3x, चौथा क्या होगा 4x। क्योंकि किसी ऐसे चीज़ का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना है जिससे पूरा एंगल मिल जाए, वो हमको नहीं पता है, क्योंकि वो उसी से कट कर पूरा यह 1 2 3, जैसे इसको x हमको नहीं पता x की वैल्यू क्या है, 10 है 20 है, तो हो सकता है मान लो 10 रहा हो, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौक 40, 10 से काटे रहे होंगे ना 10 20 30 40 को, तो फिर से 1 2 3 4 मिला होगा। तो यही निकालना है। तो एक हो गया x, दूसरा हो गया 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x। अब चारों का जोड़ क्या होता है 360 डिग्री, इसका यूज करेंगे। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू क्या है 360 डिग्री। सब जोड़ते हैं, 4 3 7, 7 दूना 1, 10x बराबर 360 डिग्री। 10 गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया 360/10, 0 0 कट गया, यहीं काट सकते थे 0 0, x इक्वल टू आ गया 36 है ना 36। हमको 4th एंगल निकालना है, पहला x है, दूसरा 2x, तीसरा ये, चौथा 4x, क्योंकि 4th नंबर पे दिया। तो 4 का गुणा कर दें तो 4x मिलेगा। 4x इक्वल टू हो गया 36 × 4, 4 का गुणा करेंगे 4 6 24, 4 4 3 12 2 14, 144 डिग्री, यही आएगा 144 है ना 144। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ए वाला ही। ऑप्शन से भी कर दिए थे क्योंकि चौथा 4 का गुणा के रूप में होगा, और 4 से जो कटेगा ऑप्शंस में वही आंसर होगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा मिल ही जाए, हो सकता है कभी 160 दे दे तब वो कटने लगेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये होगा कि ये होगा। तो लगाने आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सेकेंड, ये बनाया पैरेललोग्राम फाइंड x को पता करना है। तो यहाँ पर पहले पता करते हैं, डायरेक्ट भी मिल सकता है, इन दोनों में बस देखना है। पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, पैरेलल होगी। तो ऐसे एगो साइड है और एगो ऐसे है, ये जाकर ऐसे काट रहा है ना, ये वाला ऐसे काट रहा है। ये 120 दिया है 120 डिग्री, और ये कितना दिया 5x + 10। हम जानते हैं कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, ऐसे पैरेलल हैं, ऐसे काट रहा है एगो, तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही और के कोण का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो उसका यूज करेंगे, यानी कि 120 और ये है 5x + 10। तो यदि ये 120 है और ये 5x + 10 है, दोनों जोड़ दें तो 180 डिग्री मिलना चाहिए, यानी कि 120 + 5x + 10, दोनों एक ही साइड के हैं, जोड़ दें तो ये इक्वल आता है 180 के। 120 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 5x + 10 बराबर हो गया 180 - 120। 180 में से 20 गया 120, तो 60 आएगा, 60 आएगा। 5x + 10 बराबर 60, प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या होगा -10। तो यहाँ पर लगाते हैं अब इसको, 5x + 10 इक्वल टू है 60, प्लस 10 है उधर गया तो -10। 5x इक्वल टू आ गया 60 - 10, यानी कि 50। 5x इक्वल टू 50, 5 इधर मल्टीप्लाई करे उधर डिवाइड करेगा, 5 कम 5, 5 × 50, x इक्वल टू 10। तो इतना डायरेक्ट चलेगा, x इक्वल टू 10 आएगा। x का वैल्यू क्या है
10 है, यही लाना था हमको, एंगल नहीं। कहीं कहीं एंगल भी पूछ लेते हैं, पूरा एंगल बताओ, तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, तब इन दोनों का जोड़ 180 होगा। और ये 6y है तो y भी पूछ सकता है, तो हम जानते हैं कि आमने सामने के एंगल बराबर, 6y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू 6y इक्वल टू 120, 6 गुणा कर उधर भाग देगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, y इक्वल टू और 0 बचा है 20 डिग्री आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं तुरंत ही जिस टाइप का पूछेगा क्वेश्चन। अब हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।